नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर के साप्ताहिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन का 23वां भाग। आज आपको हम प्रथम ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है उसका नाम सोमनाथ है। यह हमें बताने की जरूरत नहीं, बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। हम आपको आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। लेकिन जिस मंदिर को आप देख रहे हैं, इस मंदिर में विराजमान महादेव के शिवलिंग के आप दर्शन नहीं करेंगे। यह वह मंदिर है जिसे 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी नींव रखी थी। हालांकि 1951 में यहाँ राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी पहुँचे थे, तब नंदी जी की प्रतिमा लगाई गई थी और पुराने जो मुगल आक्रांताओं द्वारा लूटा गया, विध्वंस किया गया मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ, निर्माण शुरू हुआ। लेकिन अभी आपके सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है महारानी अहिल्याबाई होलकर की, जो इंदौर कह लीजिए या मालवा कह लीजिए, उसकी महारानी थी। उन्होंने 1783 में इस मंदिर के ठीक बगल में भगवान सोमनाथ मंदिर की स्थापना कराई थी। आप समझ ही गए हैं, 1951 में नया मंदिर जो जिसकी भी आपने कुछ देर पहले मंदिर को देखा बाहर से, उसकी स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराई। लेकिन 200 वर्षों तक जिस मंदिर में महादेव के लोग दर्शन पूजन करते रहे, वह अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित मंदिर था। सामने यह शिलालेख है, इस पर इस बात का उल्लेख है। 1703 में निर्माण के लिए उन्होंने जो सपना देखा, वह 1783 में जाकर पूरा हुआ। सोमनाथ का मंदिर कई बार लूटा गया। इसकी कहानी आप जब जानना चाहेंगे तो विभिन्न माध्यमों से आपको पता चल जाएगा। समुद्र के किनारे भारत के पूर्वी तट पर यह मंदिर स्थित है और भगवान चंद्रमा द्वारा स्थापित था, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ महादेव मंदिर था। हालांकि भगवान जहाँ स्वयं प्रकट होते हैं उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अभी हम अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन करेंगे, जो उन्होंने इस मंदिर में स्थापित कराए हैं। हम भी कतार में खड़े हैं और धीरे धीरे मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप भी नज़रें टिकाए रखिएगा, आपको महादेव के दर्शन होंगे। जो अभी वर्तमान मंदिर है ख्याति प्राप्त, उसमें आपको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है गर्भगृह तक। सोमनाथ में एक खासियत है, अभी भगवान गणेश को आप यहाँ देख लीजिए, इनके दर्शन कर लीजिए। कतार में आते समय आपको नंदी जी भी नीचे दिख जाएंगे, यह संकट मोचन है, दोनों दरवाजे के एक तरफ। और एक सफ़ेद संगमरमर के बने कच्छप भगवान भी है। कच्छप अर्थात कछुआ, जो भगवान विष्णु का एक अवतार भी है, ऐसा माना जाता है। उनके दर्शन से ये महादेव का नटराज स्वरूप मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, प्रवेश द्वार गर्भगृह के ठीक दरवाजे के ऊपर। अभी हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे। अभी नंदी जी महाराज के दर्शन आप कर लीजिए, क्योंकि प्रवेश करते ही दरवाजे पर नंदी जी हैं, इसलिए उनके दर्शन हो रहे हैं। जब हम लोग गए थे तो संध्या की बेला हो चली थी, आरती का समय था। सहयोग से हमने भी आरती के दर्शन किए। अगर आप भी इस एपिसोड को अभी तक देखते चले आ रहे हैं तो आपको भी आरती के दर्शन हो जाएंगे, और अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो महादेव के दर्शन भी आपको हो जाएंगे। यह सफ़ेद संगमरमर से बने भगवान कच्छप, ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन से लक्ष्मी की कृपा होती है। बहुत से लोग घरों में शीशे से बने कछुए की प्रतिमा रखते हैं या हाथ में उसकी अंगूठी भी पहनते हैं। बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर में स्थापित, इसे आप प्रथम कहिए, द्वितीय कहिए, जो कह लीजिए। लेकिन अभी जो वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्थापित मंदिर है, उससे पहले का यह मंदिर है, लगभग 200 साल पुराना है, जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित कराया गया था। मालवा की महारानी थी, 1783 के लगभग यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। उनके द्वारा ही अभी जो आप काशी में विश्वनाथ मंदिर देख रहे हैं स्वर्ण जड़ित, वह भी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही बनाया गया है। जो भी प्राचीन मंदिर थे उसे मुगल आक्रांत समय समय पर ध्वस्त करते रहे। हम इसे दिव्य दर्शन की आज 23वीं कड़ी में आपके लिए ले आए थे। सोमनाथ का मंदिर जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो के प्रारंभ में की, उसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी में नहाता यह
सोमनाथ मंदिर समुद्र के बिल्कुल तट के किनारे है। क्योंकि पहले की ऐसी चर्चा है, यहाँ का शिवलिंग हवा के मध्य में हुआ करता था, गुरुत्वाकर्षण के बल पर वह टिका रहता था, न उसकी नींव थी न कहीं किसी दीवार से उसका स्पर्श था। लेकिन मुगल आक्रांता इसे लूटते रहे। समुद्र के किनारे है, यहाँ अभी भी नेवी के लोग पहरा लगाते हैं। और इस जो अभी 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा जी उद्घाटित जो मंदिर है, उसकी रूपरेखा काफ़ी भव्य हो चुकी है। 1995 तक यहाँ लगातार काम चला। 95 में राष्ट्रपति शंकर दयाल वर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह उस सोमनाथ मंदिर का गुंबज आप देख रहे हैं, इसका ध्वज भी देख रहे हैं। हम इसे आपके लिए इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि मंदिरों के गुंबद और उसके ध्वज को देखना भी पुण्य का भागी माना जाता है। जैसा कि हमने बताया, भारत के पूर्वी छोर पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ से अब समुद्र है और समुद्र के उपरांत फिर पाकिस्तान की सीमा भी लगती है। अब सरकार ने यहाँ कटाव को रोकने के लिए काफ़ी, आप देख रहे हैं, मोटे मोटे पत्थर रखे गए हैं। समुद्र की धाराएं तेज होती हैं, कटाव को रोकने के का अच्छा इंतजाम है। हम इस सोमनाथ मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए।